नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आप लोगों को सर्विसमैन से संबंधित वेलफेयर वीडियो, एक्स सर्विसमैन से संबंधित रोजगार वीडियो व अन्य इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, जैसे आप जानते हैं कि हमारा OROP का मुद्दा बहुत गर्माया हुआ है। एरियर के बारे में तरह तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। आज मैं उन्हीं सभी के बारे में बात करूँगा कि हमारा एरियर कब तक मिल जाएगा और कितने दिन में हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अगर इसकी रुकने की कितनी संभावना है, क्रेडिट होगा या नहीं होगा, या इसमें कोई रोड अटक सकता है, इन सभी के बारे में बात करूंगा। वैसे तो साथियों, ये फैसला 16 मार्च 2022 को आया था और आज साथियों मैं 31 मार्च 2022 को ये वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 15-16 दिन इस चीज़ को हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई फाइनल नीति नहीं बन पाई है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 3 महीने में आपको ये पैसा मिल जाना चाहिए। तो सरकार की इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और किस तरह से हमें ये पैसा दिया जाएगा, हमें इसके बारे में सोचना है। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें रोड़ा भी अटक सकता है, रुक भी सकता है। तो कैसे रुक सकता है साथियों? जैसे बता रहे हमारे जनरल सतबीर सिंह ने कुछ इसके बारे में इसको दोबारा से रिव्यू करने के लिए बताया है। उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, कोई हमारे पास फाइनल इसकी लिस्ट नहीं आ रही है एरियर की, जो हम अपनी तरफ से इसको कैलकुलेट करके बना रहे हैं। उसी आंकड़े के आधार पे हम अलग अलग लोग बना रहे हैं। कोई कह रहा है कोई इतना एरियर मिलेगा, इसी लिस्ट के हिसाब से मिलेगा। हम अपने अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसके विषय में किसी प्रकार की कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। ना ही हमारे PCDA की तरफ से किसी प्रकार का कोई सर्कुलर निकला है, ना ही कोई लिस्ट जारी हुई है, और ना ये बताया गया है किस प्रकार से हमारा जो है पेंशन रिवीजन का कैलकुलेशन होगा और किस प्रकार से हमें एरियर दिया जाएगा। इन्हीं सभी के बारे में मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे कि हमारे जनरल सतबीर सिंह ने कहा था, उन्होंने एक सिपाही का भी इसमें बताया था हमें। सिपाही की पेंशन का आंकड़ा दिया था कि 2016 में जो एक सिपाही पेंशन आया था उसकी पेंशन कितनी थी, और 2019 में जो जुलाई में एक आया था उसकी कितनी थी, और उसमें कितना डिफरेंस है। इन सभी के बारे में बताया था, लेकिन सरकार ने कुछ अलग ही तरह की कोर्ट ने बात बताई है। तो इन सभी को देखते हुए हमारे जनरल सतबीर सिंह ने रिटायर्ड कोर्ट से कहा है कि इसको केस को दोबारा सुन ले। अब साथियों, इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ जनरल सतबीर सिंह का ट्वीट भी, और उन्होंने जो एक टेबल जारी की थी जिसके आधार पर उन्होंने दोबारा सुनने के लिए कहा था, वो टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूँ क्या, और फिर क्या उन्होंने ट्वीट किया था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, इससे पहले मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। चलिए देखते हैं आगे की कार्रवाई। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह ने जो ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है OROP HSC जजमेंट 16 मार्च 2022। हमारा जो OROP का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, फैसला था, उसके बारे में इन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है सजेस्टेड पटिशन फॉर रिव्यू पटिशन इक्वलाइजेशन फॉर पेंशन एवरी 5 ईयर। यानी कि इन्होंने सुझाव दिया है जो पटिशन इन्होंने दायर किया था उसको दोबारा से देखा जाए, दोबारा से उस पर विचार किया जाए। जो 5 साल में पेंशन बराबर की जाती है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, और ORP के बारे में भी लिखा है। जैसे लिखा गया से एम ऑफ सेम पेंशन ऑफ सेम रैंक सेम लेंथ सर्विस फॉर एक्स सर्विसमैन। यानी कि इसका जो एम है, सेम पेंशन होनी चाहिए बराबर नौकरी करने वाले की, और बराबर जिसका रैंक है उनकी सबकी बराबर पेंशन होनी चाहिए। और जो ड्यू सर्वर सर्विस कंडीशन विल बी टोटली डिफेक्टेड है, गवर्नमेंट प्लीज कंसीडर। तो यानी कि इनके फैसले के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से टोटली डिफेक्ट आ रहा है बराबर नौकरी करने को, बराबर रैंक वालों को। तो प्लीज गवर्नमेंट कृपया इसको कंसीडर करे। ये इनका ट्वीट था, और इसके बाद भी इन्होंने कई बार और ट्वीट किए हैं और इन्होंने एक टेबल वगैरह भी दिखाई है। इसके बाद भी अभी कल ही का इन्होंने एक टेबल जारी किया है, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट को 2016 से लेके
2006 से लेके 2021 तक का इन्होंने पूरा डेटा दिया है। इसमें लेटर भी दिए हैं पूरे के पूरे। इस लेटर में देखो इन्होंने क्या दिया गया है, जिसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ आपकी पेंशन में पेंच फंस सकता है, आपका जो एरियर था वो रुक सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू के लिए मान जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये दिया है ना, गवर्नमेंट हैज वर्क आउट ऑफ हाईली एरियर्स एस्टीमेट ऑफ द इम्प्लीमेशन ऑफ ORP मैक्सिमम रेट ऑफ द रैंक एंड ग्रुप डिटेल इनक्लोज गवर्नमेंट हैज बीन फेयर इट्स सोल्जर ऑनेबल PMRM had requested to कंडीशनर। तो देखिए, इसको दोबारा से देखने के लिए क्या किया गया है, किस आधार पर इन्होंने पूरे उदाहरण दिए गए हैं। इसमें मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, लेटर में पूरा सब कुछ दिया गया है। ये लेटर मैं आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ, इन्होंने पूरे उदाहरण दिए हैं। देखिए, जैसे कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल अफेक्ट ऑफ द ORP मैक्सिमम ऑफ द ईयर 2013, जो इन्होंने 2013 में इस पर इफेक्ट पड़ा था गवर्नमेंट का, उसके बारे में पूरा लिखा है, कितने करोड़ का जो इसमें फिगर बना था। जैसे तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिया गया है दोस्तों। एरियर पर ईयर भी इन्होंने दिया है, जो 7th CPC के हिसाब से बनता है 3848.87 करोड़ बनता है इनका। इसमें गुणा करते हैं 100 प्लस 14.22 की, तो 4396.18 करोड़ बन जाता है। फिर एरियर की बात करते हैं, 1/1/2016 से 31/12/2021 के बीच की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें 4396 जो करोड़ जो पहला आया था, इसमें 6 की गुणा करते हैं तो ये आता है 26.377 करोड़ आता है। और इसमें आपका DA जो लग जाता है 4396.18 इंटू 8.8 बटे 12 से भाग कर देते तो इसमें आपका DA बन जाता है 333 करोड़ रुपए का फिगर बनता है। और टोटल एरियर आपका बनेगा 1/7/2014 से लेके 31/12/2021 तक के बारे में बात करेंगे तो 5773.31 करोड़ प्लस 26.377 करोड़ प्लस 3033 करोड़। इस प्रकार से आपका फिगर ये बनता है, फिगर FGH के हिसाब से सब कुछ। तो कुल मिलाकर भी हम बात करेंगे, टोटल एरिया जो आपका कैलकुलेटेड के हिसाब से बनता है 1,45,339 रुपये बनता है। जबकि जो गवर्नमेंट ने जो कैलकुलेशन आपका करा है 1,10,155 करोड़ का इसमें इन्होंने करा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे हिसाब से तो बन रहा है 1,45,339, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से बन रहा है 1,10,00,000। तो तकरीबन हम बात करें दोस्तों इसमें, तो इसमें 35 लाख करोड़ रुपए का 35 लाख करोड़ का इसमें नुकसान हमें हो रहा है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मुझे लगता है अगर हमारे ये दोबारा से पेंशन का जो फैसला है, जो हमारा जो फैसला है पेंशन रिवीजन का फैसला, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको दोबारा से देखती है और दोबारा से देखने के बाद में इसमें इन चीज़ों पर सब पे विचार करा जाएगा तो बहुत ही गहराई से इसको देखा जाएगा। इसमें काफ़ी समय लग जाएगा सुनने में इस केस को, और सुनने के बाद हो सकता है आपको 6 महीने या 2 साल या 3 साल भी इसमें लग सकते हैं। तो इस आधार पे आपकी पेंशन जो एरियर है और जो आपका रिवीजन जो है पेंशन का योग डिले हो सकता है इसमें। तो साथियों, ये तो थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।